सेक्टर डिफेंसिव हो उसके बावजूद सेलिंग। और हमारे साथ अब एक फंडामेंटल विशेषज्ञ जुड़ चुकी हैं, शर्मिला जोशी जी। शर्मिला जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात बात हो रही है इस स्क्रीन पे, लेकिन घड़ी थोड़ी सी अगर आप देखें परेशानी वाली है। अब ये परेशानी हमारी है आज तो आप कह सकती हैं, लेकिन शुरू हुई थी ग्लोबल मार्केट से, यूएस मार्केट से। यूएस भी अगर आप देखें हमसे पहले स्लाइड हुआ 20 डे के नीचे। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इस गिरावट को? अब तक एक भरोसा, एक डिफरेंशियल जो यूएस मार्केट और हमारे बीच में था वो था बजट को लेकर, बाजार की एक्सपेक्टेशन, बजट को लेकर अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स को पिक करके आगे बढ़ने की अगर आप देखें जो गुंजाइश बन रही थी, वो आज स्क्रीन पर स्पेशली 17,500 के नीचे काफ़ी हद तक धूमिल हो गई है। आज बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स को बाजार ने दरकिनार कर दिया है। आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इस फॉल को शर्मिला? दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो जैसे कि आपने कहा कि अगर एक डिफरेंशियल बजट था, मेरे हिसाब से और एक बड़ा डिफरेंशियल था, वो ये था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट बायर्स थे अभी तक जो हमने रन अप देखा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ग्लोबल संकेत पहली बार खराब हुए, इसके पहले भी देयर हैव बीन हेडविंड्स ग्लोबली, और उनको हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। दैट इज लार्जली बिकॉज जो एफआईएस की सेलिंग हो रही थी वो डीआईएस की बाइंग से मैच हो रही थी। इस बार क्या हुआ है, पिछले 5-10 दिनों में हमने देखा है कि डीआईएस भी नेट सेलर्स है, और उसके साथ साथ रिटेल में भी हम सुन रहे हैं कि काफी सेलिंग हो रहा है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज चेंज। और मेरे हिसाब से वो फिर से जब बायर्स बन जाएंगे तब जाके ये सिचुएशन संभलेगा। आई डोंट थिंक इट हैज सो मच, यस ऑफ कोर्स ग्लोबल कंसर्न्स आर देयर, जिस तरह से इन्फ्लेशन की बातें हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही है। इफ यू रिमेंबर, एक्चुअली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 months पहले उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे। तो शायद हमको जो, अगर हम कहें कि संकेत लेना चाहिए था या सम सिग्नल लेना चाहिए था, वो उसी समय आ गया था कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ग्लोबली। बट एट दैट टाइम डीआईएस एंड डोमेस्टिक मार्केट्स में काफी ज्यादा बायस थे। सो आई थिंक दैट हैज एक्चुअली बीन द चेंज इन दीज लास्ट 10 days। और मेरे हिसाब से नाउ मार्केट्स आर लुकिंग, टू माय माइंड एटलीस्ट, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। और मेरे हिसाब से ये हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते चीजें संभलनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आज आप डिस्कस कर रहे थे कि डज दिस फॉल बिकम डीपर फ्रॉम हियर, क्योंकि फिर कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। बट टू माय माइंड इट्स रियली अ मैटर ऑफ टाइम। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, आप 2 कंपनीज की बात कर रहे थे, रिलायंस, आईसीआईसीआई, आई थिंक यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय सच गुड स्टॉक्स। Between the two, I think I prefer Reliance on the basis of numbers, but ICICI Bank has in fact been re-rated maybe a quarter back. So excellent set of numbers from both companies. तो इस तरह के स्टॉक्स जिनमें आपका भरोसा है, नंबर्स अच्छे हैं, उनको खरीदने की इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 3% का जो आप गिरावट आप निफ्टी में देख रहे हैं, अप्रैल 2021 से सबसे बड़ी गिरावट है। और देखिए यहाँ पर वीरेंद्र जी बाउंस आया था हल्का सा, आपने 17,000 के नीचे स्लिप करते हुए देखा 10 एक अंक, उसके बाद पहुंचा 17,114, और अब वहां से आपको वापस बिकवाली आती हुई दिख रही है। चलिए और चर्चा पर, आपको यहाँ पर बढ़िया स्टॉक कॉल्स पर चर्चा करते हुए देखते हैं। हमारे साथ रचना जी जुड़ चुकी हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या आपको उनका मूड और माहौल दिखता है। रचना जी स्वागत है आपका। सोमवार हमारे सामने है और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बहुत ही जबरदस्त बैकफुट पर बुल्स, क्या कीजिएगा? जी, इट इज वेरी ट्रू। बहुत ही शार्प फॉल है, और देखने वाली बात यह है कि इतने इंट्राडे के 500-550 पॉइंट के फॉल के बाद अगर देखे भी शॉर्ट साइड पे, तो कहां और कैसे देखे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मैनेज करें। बट नेवरदलेस हम जो एक शार्प पुल बैक की भी उम्मीद अगर करेंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए एक लेवल फाइंड कर सकते हैं कि कहां पे निफ्टी जाएगा, तब हम वो उम्मीद करेंगे। निफ्टी अभी 17,100 के आसपास है फ्यूचर्स पे। अगर ये 17,200 के ऊपर आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी निकलता हुआ नजर आएगा, ओनली देन वी कैन से कि शायद यहाँ पे एक शार्प रिट्रेसमेंट, रिवर्सल तो फिर भी नहीं कहेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट आ सकता है 17,200 के ऊपर फ्यूचर्स के निकलने के टाइम पे, नॉट बिफोर दैट। तो उस टाइम तक हमें अगर शॉर्ट साइड पे बने रहना है, तो वन काउंटर इज भारत फोर्ज के फ्यूचर्स, जहां पे शॉर्ट साइड पे फर्दर गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे 714 के करीब है फ्यूचर्स, यहाँ पे 722 पे एसएल लगा के डाउन साइड पे 708
और 700 के नंबर्स देखने की फ्यूचर्स पे उम्मीद कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर आने वाले 1-2 दिन में रिकवरी आएगी तो उस टाइम पे बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई और आरआईएल तीनों पे नजर रखनी चाहिए इन केस ऑफ रिकवरी, क्योंकि तीनों के रिजल्ट डन एंड डस्टेड है, तीनों के रिजल्ट अच्छे थे और बजाज फाइनेंस